नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिनों से महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश हो रही है और कुछ इलाकों में तो भारी बारिश हो रही है। अब ये बेमौसम बारिश दो तरह की खबरें राज्य के लिए लेकर आई। एक तरफ तो मुंबई जैसे शहर के लिए ये एक वरदान साबित हुई, क्योंकि हाल के वक्त में मुंबई में प्रदूषण का स्तर, मुंबई की एक्यूआई बहुत ही खराब हो चुकी थी। मुंबई में सांस लेना दूभर हो गया था और मुंबई में हवा इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इसने दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को भी पछाड़ दिया। तो इस भारी बारिश की वजह से मुंबई में जो प्रदूषण था वो बेहद कम हो गया। फिर से एक बार मुंबई वाले अब बेहतर हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में इस बेमौसम बारिश ने भारी बर्बादी की, भारी तबाही मचाई और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा राज्य के किसानों को भुगतना पड़ा है। इस बेमौसम बारिश की वजह से जो उत्तर पूर्व का विदर्भ का इलाका है, उत्तर महाराष्ट्र का इलाका है और मराठवाड़ा का इलाका, यहां पर काफी असर हुआ और 18 जिले इस बेमौसम बारिश की वजह से प्रभावित हुए। खास करके ऐसे किसान जो कि अंगूर की खेती करते हैं, जो कि प्याज की खेती करते हैं, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों के घरों में हाहाकार मचा हुआ है। अब ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकारी महकमा उनकी मदद के लिए आएगा? आप उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री किसानों के बीच जाएंगे, उनका हाल जानेंगे, उनका दुखड़ा जानेंगे और फिर प्रशासन को निर्देश देंगे, प्रशासन पर कड़ाई करेंगे ताकि इन किसानों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन इस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विपक्ष के नेता उद्धव ठाकरे का कहना है कि दोनों ही लोग इस वक्त चुनाव प्रचार में बिजी हैं और महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य तेलंगाना गए हुए हैं। वहां जाकर वे बीजेपी की खातिर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जब इस तरह से भारी बारिश की वजह से तबाही की खबर आई तो उसके बाद उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर को एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने घर पर और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और फडणवीस को आड़े हाथों लिया और कई तीखी बातें कही। उन्होंने एक बात कही कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप दूसरे राज्यों में जाकर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम करते हो। आप ये कहते हो कि रामलला के दर्शन आपको करवाएंगे, लेकिन यहां पर किसानों को आपके दर्शन कब होंगे? आप क्यों नहीं किसानों को दर्शन दे रहे जो कि इस वक्त परेशान हैं? दरअसल उनका इशारा जो है अमित शाह की ओर था। हाल ही में मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के वक्त अमित शाह ने ऐलान किया था कि राज्य के लोगों को जब राम मंदिर बन जाएगा तो वहां उनके दर्शन की व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई जाएगी। तो उसी सिलसिले में उद्धव ठाकरे का ये कटाक्ष था कि रामलला के दर्शन तो करवा दिए जाएंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री किसानों को दर्शन कब देंगे? तो एक बात कही उन्होंने। फिर दूसरा उन्होंने इस पर चुटकी ली कि जो तेलंगाना में एकनाथ शिंदे चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, उस पर इन्होंने कहा कि ये जो असंवैधानिक सीएम हैं उनको गद्दार कह के बुलाया। ये जो गद्दार सीएम है तेलंगाना में जाकर ये क्या बताने वाले हैं लोगों से कि कैसे हमने गद्दारी करके सूरत, गुवाहाटी और गोवा में गए थे और अपनी सरकार बनाई थी। क्या यही सारी बातें वहां के लोगों को बताने वाले हैं? वहां जाके और क्या करेंगे? ये एक मुद्दा उठाया। फिर इसके साथ साथ उन्होंने अपने शिव सैनिकों को निर्देश भी दिया और ये कहा कि आप जिन जिन जिलों में किसान प्रभावित हुए हैं जाकर वहां के जिलाधिकारियों से मिलिए और उनसे सवाल पूछिए कि आपके पास कितनी जानकारी आई है नुकसान की और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है क्या उनके पंचनामे कराने का काम शुरू हुआ है? और इससे पहले भी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हाल फिलहाल में किसानों का काफी नुकसान हुआ, तो उन पंचनामों का क्या हुआ? उनके काम कहां तक पहुंचे? साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि आप प्रभावित किसानों के बीच में जाइए, उनका ढांढस बंधाइए, उनकी मदद कीजिए। तो कुल मिलाकर ये जो कुदरती आपदा आई महाराष्ट्र के किसानों के ऊपर, उद्धव ठाकरे उसको सियासी तौर पर साधने की कोशिश कर रहे हैं और इस आपदा के बहाने अपने सियासी प्रतिद्वंदी बीजेपी और शिवसेना पर निशाने लगा रहे हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मास्टर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है और उन्होंने 10 पार्टी के 10 प्रमुख नेताओं की टीम बना ली है और राज्य की जो सभी 48 सीटें हैं उनमें से हर नेता को इनमें से कुछ सीटें दी गई हैं कि वे इसके प्रभारी होंगे और वहां पर जाके पार्टी का काम मजबूत करेंगे और वहां पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए
रणनीति बनाएंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, वहां के संगठन की समीक्षा करेंगे और चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां करनी है उस सिलसिले में काम करेंगे। तो ये जो कोर टीम बनाई गई है, इसमें कई बड़े नाम हैं। संजय राउत का नाम है, सांसद अरविंद सावंत का नाम है, एक सांसद है विधायक राउत, वो इस टीम में है। अनंत गीते हैं, सुनील प्रभु हैं। तो ऐसे कुल 10 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा चुनाव के लिए और जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उस पर अमल करने के लिए। दोस्तों, ये पहली बार होगा कि जब उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, जिसका कि फिलहाल आधिकारिक नाम है, पहली बार बिना धनुष बाण के चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ने वाली है। पिछला चुनाव अविभाजित शिवसेना ने लड़ा था बीजेपी के साथ में गठबंधन करके, लेकिन बीते साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर दी। उसके बाद शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई और जो बागी धड़ा था, एकनाथ शिंदे का धड़ा, चुनाव आयोग ने उसको ही असली शिवसेना होने की मान्यता दे दी। ना केवल शिवसेना का आधिकारिक नाम उनके पास चला गया, बल्कि इसके साथ साथ जो धनुष बाण सालों से जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह रहा, वो भी एकनाथ शिंदे के पास चला गया। तो अब पहली बार ऐसा होगा कि जब उद्धव ठाकरे के पास ना तो पार्टी का आधिकारिक नाम है और ना ही आधिकारिक चुनाव चिन्ह, वो मशाल चुनाव चिन्ह पे उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जाहिर है पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आने वाला लोकसभा चुनाव। और इसके बाद और 2 चुनाव होने हैं। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है, जहां पर कि 3 दशकों से शिवसेना का ही कब्जा रहा, अविभाजित शिवसेना का। तो वो भी चुनाव इसी तरह से लड़े जाएंगे। और उसके बाद अगले साल अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगर इससे पहले चुनाव घोषित नहीं कर दिए जाते हैं या मध्यावधि चुनाव नहीं होता है, तो फिर अक्टूबर में वो भी चुनाव होंगे। तो इन तमाम चुनावों का सामना इस बार काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है उद्धव ठाकरे के लिए। और उद्धव ठाकरे की पार्टी महाविकास आघाड़ी के तहत चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। तो जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी बढ़ रही है और इस हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।